कुरैशी साहब, ना डिवीजन की पॉलिटिक्स होनी चाहिए और ना ही देश में घुसपैठ होनी चाहिए, तो इस पर पार्टीज को फर्म स्टैंड लेने की जरूरत है। आपको लगता है कि इट्स द राइट टाइम ले लेना चाहिए फर्म स्टैंड की घुसपैठ नहीं होनी चाहिए देश में? देखिए, देश की सुरक्षा के साथ तो कोई भी खिलवाड़ करता हो, कोई भी खिलवाड़ करता है, इसकी हम पुरजोर मुखालिफत करेंगे, इसमें कोई दो राय। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने आरोप लगाए हैं, मुझे लगता है कि उन तथ्यों को भी संसद में रखने की जरूरत है। इन पर सवाल होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि 5 से 10,000, मतलब उनके पास तो मुझे लग रहा है कि प्रॉपर आंकड़ा तक नहीं है। इस प्रतिमा जी, आप सोचिए, अब एक जिम्मेदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बाद आप ये कहते हैं कि 5 से 10,000 लोग आ रहे हैं, मतलब उनके पास खुद अपनी बात तक आप देखेंगी तो उनके अल्फाजों से आपको खुद समझ में आएगा। दूसरे नंबर की बात कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो बैठी हैं वो कह रही हैं कि हमने मुसलमानों को ये दिया, हमने मुसलमानों को वो दिया। देखिए, मुझे लगता है कि उन लोगों को एक बात समझने की जरूरत है कि जब सरकार बन जाती है तो सरकार की अपनी एक पॉलिसी है, कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंडेड है, ठीक है। उसमें अगर आप पॉलिसी में जो भी आता है, मतलब जो उसके पैरामीटर में आता है, जिसके पास अगर अपना मकान नहीं है तो वो मुसलमान है तो भी वो पॉलिसी में आएगा, अगर हिंदू है तो भी आएगा, सिख है तो भी आएगा, पारसी है तो भी आएगा। हाँ, आप अगर चाहें अपवाद रूप हिस्से में कि जबरन संविधान का हनन करके मुसलमानों को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो ये आपकी पॉलिसी हो सकती है। लेकिन अमित शाह तो साफ तौर पर आपकी पार्टी के मुखिया को ये कह के घेर चुके हैं कि संसद में जब भी रोहिंग्याओं का मुद्दा उठता है तो उनके समर्थन में कौन खड़ा होता है ये जनता देख रही है, और इशारा उनका ओवैसी की तरफ था। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी के मुखिया को भी तो स्टैंड लेने की जरूरत है कि कथनी और करनी में अंतर जो है वो साफ नजर आना चाहिए। पार्लियामेंट में कई बार बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूछा कि भाई आप सिर्फ रोहिंग्या की बात नहीं है, बाहर से आने वाले तमाम प्रकार के घुसपैठी है, उनका डेटा लाइए। चलिए पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से, क्या उनके पास डेटा है? कोई डेटा नहीं है, सिर्फ हवाबाजी 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 और हवाबाजी। और हवाबाजी कब तक चलती रहेगी? ये अपनी राजनीति के लिए बाहर के लोगों को लाकर देश में बसाने की बात करेंगे कि जो पाकिस्तान बांग्लादेश और वहां से आए वो उनकी बात करेंगे। ममता अपनी बात करने के आरोप लगाती रहेंगी कि बीएसएफ के पास 30 किलोमीटर तक की सत्ता है, तो फिर ये अंदर कैसे आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने आरोप लगाती रहेंगी कि भाई हमें कुछ परसेंट जो है वहां पर इन्होंने वो बैरिकेड बनाने के लिए जगह एलोकेट नहीं की। तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है और इस प्रकार की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकलने की जरूरत है। प्रदेश की वो मुखिया है और अगर कहीं कुछ हो रहा है तो सर्वसत्ता केंद्र तो आपके पास है ही, क्यों आप कार्रवाई नहीं कर रही? ठीक है राधिका, आप जवाब दीजिए। कुल मिलाकर जिस तरीके के आंकड़े सौमित्र खान ने पेश किए हैं और दावा बहुत बड़ा है उनका, 5 से 10,000 रोहिंग्याओं की एंट्री की बात वो कह रहे हैं और वो कह रहे हैं उनके पास सबूत भी है। तो अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो ये फेलियर आपके स्तर पर भी है, केंद्र सरकार के स्तर पर भी है। देखिए, केंद्र सरकार के स्तर पर हर चीज आप केंद्र सरकार पे डाल देंगे क्योंकि आपको अपनी वोट बैंक की राजनीति करनी है और राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागे। वही ममता बनर्जी जी है ना जिन्होंने पहले आज ड्रामा किया कि मैं तो जाऊंगी नीति आयोग की मीटिंग में और फिर वहां पे जाके फिर ये बीच में चिल्लाएंगे। पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है। एक मिनट प्लीज, इनको पानी पिलाइए या इनका फेडर डाउन करिए। ठीक है, एक एक करके आती है बात। सवाल का जवाब दे दीजिए। और रोहिंग्या जिस तरीके से आज आप जो चाहते हैं मैं वो नहीं बोलूंगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये कांग्रेस की शासन नहीं है जहां पे इमरजेंसी लगी हुई और आप तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बोलेंगे। आप अपने काम से काम रखिए और देश को बांटना बंद करिए, वो सबसे पहला मुद्दा है। अब आते हैं वापस टॉपिक के ऊपर। आज हमने देखा किस तरीके से राजनीति ममता बनर्जी जी ने करी, जो पहले कहा मैं नीति आयोग की मीटिंग में जाऊंगी, फिर वहां जाके रिक्वेस्ट करती है कि मुझे जल्दी जाना है, इसीलिए उनका जो नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लंच के बाद आना था जल्दी बोलने को मिला, फिर आके कहती है जब उनका टाइम कंप्लीट हो गया कि मुझे बोलने नहीं दिया। तो हम अच्छे से जानते हैं कि जो महिला इस तरह की नाटक नौटंकी करती है वो अपने प्रदेश में भी क्या करती होंगे। और वही हमने अभी भी देखने को मिला, जो लगातार अपने प्रदेश में गुंडागर्दी फैलाते हैं, जो लगातार लोगों को मारते हैं, दूसरी पार्टी के लोगों को मारते हैं, आम जनता को पीटते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उनसे आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो चाहेंगे ही कि रोहिंग्या लोग आए क्योंकि अपने वेस्ट बंगाल के लोगों पे तो उनको भरोसा है नहीं कि वो उनको चुनेंगे या नहीं, इसलिए उनको बांग्लादेशी घुसपैठी चाहिए ताकि उनको वोट मिल सके और वो चुनाव जीत सके। क्यों नहीं आगे वो इसके ऊपर चर्चा करती है? और अगर हम गलत कह रहे हैं तो सबूत दिखाइए कि उनका हाथ नहीं है और हम लोग इसमें नाकाम रहे हैं। हम तो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं और हमारे सांसद अगर ये बात बोल रहे हैं, देखिए हमारे लिए संसद एक मंदिर है,
और हमारे जो सांसद हैं वो संसद में खड़े होकर झूठ नहीं बोलते। हम राहुल गांधी नहीं है जो लगातार झूठ बोलेंगे देश को एमएसपी नहीं मिल रहा और अलग अलग चीजें बोलेंगे, और फिर जैसे ही उनको टोका जाता है तो वो माफी मांग के अपने वर्ड्स को रिट्रैक्ट कर लेंगे। हम जो भी कहते हैं बहुत जिम्मेदारी से कहते हैं और हमारा हर सांसद बहुत जिम्मेदारी से बात करता है। मैं फिर कहूंगी कि ममता बनर्जी को अपनी वोट बैंक की राजनीति बंद करनी होगी, उनको सबको साथ लेकर चलना होगा। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वो बाहर से घुसपैठी लेकर आएंगी और उनके वोटर कार्ड बनाएंगी, उनके आधार कार्ड बनाएंगी। क्या उनको वेस्ट बंगाल की जनता पर भरोसा नहीं है? क्या उनको अपने काम के ऊपर भरोसा नहीं है जो उनको बांग्लादेशियों के साथ की जरूरत पड़ रही है? ठीक है।